जी तो दोस्तों एकदम से मस्त गंदल का अचार जो है चटखारेदार बन के तैयार है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी और खट्टा अचार बन के तैयार हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे व्यूवर्स की मैं हाल चाल इन उम्मीद करें या तो सब ठीक ठाक हो सो खैर नाल हो सो खुश वसदे हो सो। तो आज व्यूवर्स धूप जो है बड़ी कड़ाकेदार निकली हुई है। हमने सोचा है कि हमारी गंदलें जो है बहुत ज़्यादा हो गई हैं। वैसे तो हमने साग बनाना था लेकिन धूप को जो है वो देख के ना कि आजकल धूप बहुत ज़्यादा है तो हमने कहा जी गंदल का अचार बना लेते हैं, क्योंकि धूप की वजह से हम पहले नहीं बना रहे थे। तो धूप ज़्यादा हो गई है तो अब हमारा दिल करता है कि हम गंदलों का जो है वो अचार बनाएं। तो सबसे पहले जो है वो गंदलें जो है हम सारी तोड़ लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के साथ सारा जो है वो शेयर करूँगी कि गंदल का अचार कैसे बनता है, कितना टेस्टी होता है। फाइनल लुक तक आपके साथ शेयर करेंगे। जल्दी से जी हम तोड़ लेते हैं गंदलें, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो व्यूअर्स गंदले तोड़ने का जो है ना बड़ा मज़ा आता है। जब इसको हाथों से तोड़ा जाता है ना तो उस टाइम जो है बड़ा मज़ा आता है। अब देखें व्यूअर्स हमने ये एंड तक इसके बाद जो है हमने साग भी बनाना है, लेकिन जी गन्ने तोड़ने के लिए आए हैं। मैं भी तोड़ा तोड़ और अब ये भाभी भी साथ लगी हुई है। मैंने कहा जल्दी से जो है ना तोड़ लेंगे, क्योंकि अचार हम इतना बनाते हैं व्यूवर्स, खुद भी खाते हैं, मोहल्ले वालों में भी डिवाइड करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा चखाना पड़ता है। क्योंकि जब भी किसी के घर गंदलों का अचार होता है तो सब जो है वो थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते हैं, तो इस वजह से हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। अम्मी लोगों ने भी मांगा है, क्योंकि अम्मी लोगों की कॉल आई थी तो उन्होंने कहा था जब गंदलों का अचार बनाना तो हमें भी चखाना। और क्योंकि मेरी अम्मी जो है वो हर साल गंदलों का अचार बनाया करती थी, अब तो काफ़ी एजेड हो गई हैं तो अब जो है वो नहीं बना सकती। ने क्या लगाया हुआ है कानों में? मैंने फूल जैसे चुटकियाँ लगाए हैं। अच्छा, आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हो बीलू। ताबीर गंदल हमने तोड़ दी है, आप लोगों के सामने है। सारी हमने ज़मीन में से जो इकट्ठी कर ली है जल्दी जल्दी, क्योंकि हम 3 बनियाँ थी तोड़ने वाली। तो इसको बांध देते हैं। चल नहीं छूट गई है झागड़ा दी। मैंने मारा मुंह में सुना हमने ये पालक जो है वो तोड़ी थी और इसको हम खुश्क होने के लिए यहाँ पे डाल देते हैं और अभी हम अचार बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। मैंने कहा ये भी अपने साथ शेयर करूँ, क्योंकि धूप जो है आजकल निकल रही है। तो ये पालक है, इसको खुश्क कर लेते हैं और गर्मियों में फिर आलू पालक बनाएंगे, वैसा ही टेस्ट होता है, वैसा ही सालन बनता है। तो चलते हैं किचन की तरफ और वहाँ पर जो है व्यूअर्स अचार बनाने का तैयारी जो है वो शुरू है। अचार बनाना आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे हम बनाते हैं। जला लेते हैं और साथ में पानी भी हमने जो है देखते में रखा हुआ है, भर लिया। अभी बीलू जो है वो गिर गई है तो बीलू रो रही है, अभी इसको भी चुप कराना है। और सारे व्लॉग में ये रोती रहेगी, है ना बीलू? कोई बात नहीं बीलू, कोई बात नहीं, चुप कर जा। जी अक्का पता नहीं बीलू। देखे व्यूअर्स ये कल हम गंदले लेके आए थे, आज हमने जला दिए पानी को जो है वो, क्योंकि गंदलों को पहले सबसे पहले बॉयल करेंगे, अच्छे तरीके से गलाएंगे और ये तकरीबन जो है 2-3 दिन के अंदर अंदर तैयार हो जाता है धूप पर रखने से। और ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स
काफ़ी प्यारी गंदलें हैं जो हमने तोड़ी हैं। इनको कर लेते हैं पहले बॉयल, फिर चारपाई पे कोई कपड़ा डाल के इसको फैला देंगे ताकि पानी जो है इसमें अच्छी तरीके से निकल जाए। और उसके बाद जो चीज़ डालेंगे वो आप उनके साथ शेयर करेंगे। गन्ने क्योंकि ज़्यादा हैं, कुछ जो है वो सुखा लेते हैं, धूप पे डाल देंगे कट करके, और कुछ जो है उसका अचार बना लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास बर्तन जो है वो छोटा है। फिर गर्मियों में जो है वो साग का अपना ही मज़ा होता है, खुश्क साग का। जब हम तंदूर में चने की दाल और खुश्क साग बनाते हैं तो बहुत मज़े का बनता है जी बेटा। खुश्क साग की जो खुशबू होती है ना, हम तंदूर में जब रखते हैं ना चने की दाल और ये खुश्क साग, तो पूरे मोहल्ले में जो है ना खुशबू फैल जाती है। इसकी इतनी प्यारी खुशबू होती है। और इस मौसम में क्योंकि धूप जो है वो निकलना शुरू हो जाती है तो खुश्क किया जाता है साग पहले जो है। जी आका, ये साग है देखो, तो यही मौसम है खुश्क करने का साग। और कुछ जो है वो खुश्क कर लेते हैं, कुछ का अचार बना लेते हैं ताकि दोस्तों हम जब अचार डालते हैं, अगर ज़्यादा लंबी गंदल हो तो हम 2 पीस करेंगे। अगर इस तरह की छोटी छोटी गंदलें हों तो फिर हम जाने देंगे और इसे अच्छी तरह से फाड़ेंगे ताकि इसमें डस्ट वगैरह जो है वो गिर जाए और 2 पीस के अंदर वो अंदर ना जाए। तो इस तरीके से गंदलें जो है वो छोटी हो तो हम साबुत ही डालेंगे। अगर बड़ी गंदल होती तो फिर हमने उसके दोनों पीस कर देने थे। अब ये दिखाओ, इस तरीके से हम इसको बॉयल करेंगे। बॉयल अच्छी तरीके से करेंगे कि ये अंदर जो है वो गल जाए। और ये तीनों व्यूअर्स बहुत ही लंबी का खट्टा अचार बर्तन में जो है वो दही वगैरह बनाते हैं, हम जो है वो खट्टी लस्सी बनाते हैं ना, तो उसी में जो है इसको डालेंगे। तो उसी वजह से जो है वो ये भी खट्टा हो जाएगा क्योंकि उनके बर्तन में जो है वो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो दही को खट्टा करते हैं। तो ये भी एक ऐसा ही नेचुरल प्रोसेस है और बहुत ही मज़े का अचार बनता है। जल्दी से इसको कर लेते हैं बॉयल। ये मैंने कट करके रख दिया, इसको खुश्क करेंगे और बाकी काम बॉयल कर लेते हैं। अच्छा जी, तो कुछ इस तरीके से हमने जो है वो गंदलों को बॉयल देना है, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि साबुत गंदले हैं। और उनको जो है मेरे हाथ में जो आप दरांती देख रहे हैं तो ये स्पेशल है साग काटने के लिए, पालक काटने के लिए, बिल्कुल साफ़ शफाफ है। और मेरी वालदा भी जब अचार बनाती थी तो वो भी हाथ में जो है दरांती रखती थी, क्योंकि साबुत गंदलों को जो है चम्मच की हेल्प से हम बॉयल नहीं कर सकते, ना ही उनको जो है वो हम उल्टा पलटा सकते हैं। इस वजह से दरांती की हेल्प से जो है इनको निकालना और इसको बॉयल करना बहुत ही आसान रहता है। तो ये चीज़ें हम जो है अपने बड़ों से ही सीखते हैं। तो मैंने भी यही काम किया, क्योंकि मैं वीवर्स गंदलों का अचार जो है वो फ़र्स्ट टाइम डाल रही हूँ। मैं अक्सर अपनी वालदा के साथ खड़ी होती थी, देखती रहती थी कि मेरी वालदा जो है वो किस तरीके से गंदलों का अचार जो है वो डालती हैं। तो मैं उस तरीके को लेके चल रही हूँ, इंशाल्लाह अच्छा ही बनेगा। क्योंकि हर साल हमारे घर में जो है गंदलों का अचार डाला जाता था और मैं अपनी वालदा की जो है हेल्प कराती थी। तो हमने इस तरीके से कुछ चारपाई पे जो है साफ़ कपड़ा फैला दिया है, कुछ बारीक सा, और उस पर मैंने अच्छे तरीके से जो है बॉयल की हुई गंदलें जो है फैला दिए। फैलाने का मकसद ये है व्यूअर्स कि उसमें से पानी जो है वो ड्रेन हो जाए, सारा जो है वो निकल जाए, क्योंकि पानी की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और नमी की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑयल जो है बहुत मुख्तसर सा जाएगा। इसमें कोई आम की तरह, मिर्चों की तरह अचार हम नहीं बना रहे कि उसको जो है वो हम डिप करके रखेंगे। बस इसमें जो है हल्का सा ही ऑयल हम लगाएंगे और कम से कम 1 चारपाई अगर गंदल उबली हुई हो तो उसमें 1 पाव जो है वो ऑयल जाता है। तो इसमें जो चीज़ें जाती हैं मसाला जात वो नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें बाकी अचार की निस्बत जो है वो थोड़े से मुख्तलिफ मसाला जात जाते हैं। इसमें जाएगा सिर्फ सरसों का बीज यानी कि राया। अब राई जो है इसमें जाएगी और उसको हम कर लेते हैं साफ़। इसमें कोई जो है कलवंजी, इसमें नहीं कोई ज़ीरा जाएगा, ना साबुत धनिया इसमें जाएगा, ना ही इसमें जाएगा जी मेथी दाना। इसमें कुछ भी ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं डलती। इसमें जस्ट जो है सरसों में सरसों का बीज ही जाएगा और साथ में इसमें हम कुटी हुई इस्तेमाल करेंगे मिर्च।
अगर आप चाहें तो चिली पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुटी हुई जो धड़ा मिर्च जिसे कहते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च का टेस्ट जो है वो ज़बरदस्त होता है और वही मैंने मंगवा के रखी हैं। तो पहले सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप है उसमें है कि हम राई को ग्राइंड कर लेंगे। साबुत राई इसमें कभी भी नहीं डालेंगे। मेरे पास मिक्सी भी है, लेकिन मैं जो है देसी तरीके से इसको ग्राइंड करके आप लोगों को दिखा सकती हूँ, क्योंकि गाँव में जो ये अचार डलता है तो हर घर में जो है वो मिक्सी नहीं होती, तो अक्सर इसमें जो है कुंडी डंडे का इस्तेमाल होता है। तो ये देखें मैंने जल्दी से कर ली है ग्राइंड, बिल्कुल मिक्सी से भी ज़्यादा ज़बरदस्त। और फिर इसमें जाएंगी जो साबुत नहीं कुटी हुई लाल मिर्च, और हमारे पास 1 पाव जो है वो ऑयल है। जैसा कि मैंने आपको बताया है ये काफ़ी है, इसमें से भी बच जाएगा। अगर मैं बचाना चाहूँ तो इसमें से भी बच जाएगा, बस हल्का हल्का सा इसमें जो है लगाना पड़ता है। कुछ इस तरीके से हम गंदले जो है वो उठा लेंगे, और क्योंकि मेरे पास कोई बड़ा बर्तन नहीं है कि जिसमें सारा ही मैं मिक्स करके जो है वो डालूं। बस ये है कि थोड़ा थोड़ा करके, मेरी वालदा भी इसी तरह करती थी, तो मैं सेम जो है उसी प्रोसीजर को लेके चल रही हूँ। तो इसमें थोड़ी थोड़ी सरसों डाल के, राया जो है वो राई का बीज जो है वो आप जितना भी उसमें डालें उसका टेस्ट बढ़ा देते हैं, और यकीन जाने ये इमली से कई गुना खट्टा बन जाता है। उसकी वजह ये होती है जिस बर्तन में हम डालते हैं उसमें हम दही बनाते हैं या खट्टी लस्सी बनाते हैं, तो बैक्टीरिया जो है क्योंकि बर्तन के अंदर रह जाते हैं। तो वही बर्तन मैंने अपनी जो है वो जिठानी से लिया है जिसमें वो लस्सी बनाती हैं। मैंने कहा मुझे वही बर्तन चाहिए, क्योंकि इसको खट्टा करने के लिए दही में जो मुफीद बैक्टीरिया होते हैं वो काफ़ी होते हैं, और वो इस अचार को जो है वो खट्टा कर देते हैं। तो मेरे पास जो पड़ा बर्तन है व्यूअर्स वो भी खट्टा है, तो इस वजह से ये जल्दी जो है खट्टा हो जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके इसमें हम डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। और आप यह कैमरा कुछ हद से ज़्यादा ही हिला रही हैं। तो व्यूअर्स ये देखें, बस इतना सा ही एक मतलब कह लें कि जो मैं बर्तन में डाल के बैठी हूँ गंदले, उसमें इतना ही जो है वो ऑयल जाएगा, और अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने का मतलब ये होता है कि ये मिर्चें जो हैं और नमक है या राई है, इस हर दाने के साथ हर जो है वो अचार की गंदल के साथ अच्छे से जुड़ जाए, अच्छे से लग जाए, तब भी उसका टेस्ट जो है ज़बरदस्त होता है। अगर इसको हम मिक्स नहीं करेंगे तो किसी जगह नमक ज़्यादा होगा, तो कहीं मिर्चें ज़्यादा होंगी, कहीं राई ज़्यादा होगी। तो मिक्स इसको अच्छे तरीके से करने, इस तरीके से मिट्टी के बर्तन में हमने इसको डालते जाना है। तो 1 बाय 1 जो है वो ऐसे करते जाना है, और इसको इसी तरह मिट्टी के बर्तन में जो है वो डालते जाना है। और इसकी ड्यूरेशन में आपको बता दूँ व्यूअर्स, 3 दिन लगते हैं इसके बनने में अचार के, और वो भी हमने धूप पे इसको रखना होता है मुसलसल 3 दिन। और रात को भी अंदर अगर हम रखेंगे तो उल्टा करके रखेंगे इस बर्तन को, और बाहर भी रखेंगे तो उल्टा करके रखेंगे, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा जो पानी नमक की वजह से ये छोड़ता रहेगा वो ड्रेन होता रहेगा। अगर वो पानी इसके अंदर स्टोर होता रहा तो फिर ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसमें तेल जो है ना होने के बराबर होता है। तो हमने करना कुछ इस तरीके से होता है कि जब तक ये अचार ख़त्म नहीं होता इसको उल्टा ही रखना पड़ता है, इसको सीधा नहीं रखें, वरना जो पानी इसमें होगा वो ख़राब कर देगा अचार को। तो यही चीज़ें होती हैं व्यूअर्स गांव की नेचुरल चीज़ें, जिससे गांव वालों की हेल्थ अच्छी रहती है, और वो हार्ड वर्कर होते हैं, अच्छे काम करते हैं, ज़्यादा मतलब सख्त काम करती हैं ख़वातीन भी और मर्द भी, तो वो नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खाते हैं एज़ कम्पेयर विद मैं कह सकती हूँ कि शहरों के लोगों की निस्बत जो है वो ज़्यादा जो है वो नेचुरल चीज़ों के करीब होते हैं, तो इस वजह से उनकी सेहत भी अच्छी होती है। जैसे साग वगैरह हो गए, शलजम का सालन हो गया, ताज़ा फ्रेश सब्ज़ियां हो गई, तो इस वजह से है ये जो चीज़ें होती हैं इंसान को जो है वो कुछ ज़्यादा ही हेल्दी कर देती हैं, और वो अच्छे तरीके से अपने काम जो है कर रहे होते हैं। और ये सब को जो फिर हम ज़रा थोड़ा थोड़ा जो है चखाएँगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है जिसके घर में बनी होती है, तो सबको जो है वो इसका इंतज़ार होता है कि उनके घर में भी दिया जाए। तो शायद गाँव की यही चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और सारा जो है इस तरीके से हम बना लेंगे। और बिल्कुल जब मैं बना रही थी तो मुझे वो अपना बचपन याद आ रहा था कि जब मेरी वालदा बनाती थी और मैं पास हो के हम देखते रहते थे। तो काफ़ी लोग होते हैं वो मतलब सीखते नहीं हैं अगर उनके वालिदैन घरों में कुछ ऐसा बनाते हैं, लेकिन मैं शुरू में शौकीन थी कि मैं कॉपी करने की, तो इस वजह से मैं अपनी जो है वालदा की कॉपी कर रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ अचार। तो इस तरीके से हम सारा अचार जो है वो डाल देंगे व्यूअर्स, और इसके डालने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गंदल का अचार बहुत आसानी से डलता है, बस थोड़े से जो है वो ट्रिक्स को फॉलो करना पड़ता है, तब ये अचार बनता है ठीक। अदरवाइज़ बनाता तो हर कोई है, लेकिन टेस्टलेस होता है और बनाने में फिर जल्दी वो ख़राब हो जाता है। तो ड्यूरेशन मैं आपको बता देती हूँ, 2-3 दिन इसको तैयार होने में लगते हैं और 3 दिन ही इस्तेमाल करने में लगते हैं।
क्योंकि तेल की कमी की वजह से इसको ज़्यादा देर रखा जाए तो इसमें फफूंदी आ जाती है और ये सफ़ेद तो ख़राब हो जाता है। और ख़राब अचार कभी भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि सेहत के लिए होता है ख़राब, क्योंकि वो जो स्पोर्स होते हैं या जो फफूंदी होती है वो मैदे को डिस्ट्रॉय कर देती है और काफ़ी जहरीली चीज़ें होती हैं, तो उनसे अवॉइड करना चाहिए और मुसलसल इसको धूप पे रखना चाहिए। फिर ज़बरदस्त चीज़ें जो हैं बनकर तैयार होती है। कुछ इस तरीके से हम इसको कपड़ा बांध के रखेंगे अंदर और इसको उल्टा कर देंगे। और कपड़ा में इसलिए अचार हमारा रेडी हो गया आज से 2 दिन पहले, लेकिन मैं क्लिप ऐड नहीं कर सकी क्योंकि हमने ये बर्तन जो है तकरीबन खाली कर लिया है व्यूवर्स। हमने जो है तकरीबन मोहल्ले में जो है वो तकसीम कर दिया है। अभी रह गया ताबी लोगों के बाबा का हिस्सा और मेरी अम्मा का हिस्सा और हम जो है वो खा रहे हैं। तो मैंने कहा आप लोगों को डाल के प्लेट में दिखा देती हूँ, आप ये क्लोज़ करके दिखाओ। तो ये एकदम से मस्त और जूसी जो है वो अचार हमारा बन के रेडी हुआ है और यकीन जाने इमली से कई गुना ज़्यादा ये खट्टा बनता है और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मेरे तो मुँह में पानी आ जाता है और मैं इसे वैसे भी बहुत ज़्यादा खाती हूँ व्यूअर्स। मैंने कहा आप लोगों को चेक करा देती हूँ क्योंकि ख़त्म ही ना हो जाए, क्योंकि इतना टेस्टी है। कल के दिन में ये सारा ख़त्म हो गया है। आई होप आप लोगों को अचार की ये फुल रेसिपी और व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल भक्कर को इनको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन तो प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि अपने चैनल पे मैं जो है इस तरह की चीज़ें लेके आया करती हूँ, आप लोगों से शेयर करती हूँ अपने गांव की विलेज का जो भी देसी तरीके से हम जो भी चीज़ें बनाते हैं मैं आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन दिखाती रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।